दिवस के क्यों बोली आप इतनी पूरी दूत बाबा साहब अम्बेडकर को पंचांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा जय संविधान। अब कितना ही लगा कि अम्बेडकर वादी के कम सुनाला, पाखंडवादी के कम सुनाला, अम्बेडकरवादी के कान पूरे जैसन होला कि तनिको खुर से उठ जाग जाई, और जब पाखंडवादी होला ओकरे कम सुनाला। माइक लगल है, पोए पोए चिल्लाए, सुतनिया घर घर, उनके पाखंडवादी कहल जाला। और जब तनिको खुश से भाई ओकरे दिमाग में घुस जाई कहीं गलत न हो पाए, उनके अम्बेडकरवादी कहल जाला। तो हम जानता टी केहू नहीं बोली, और हम अपने मातृभाषा में ऐसे बोलत हैं कि तमाम जन यहाँ हमार बुजुर्ग पुरनिया सब बाटे, सबके समझ में कायदे से चल। नौजवानन के लिए मानवर कांसीराम साहब एक लाइन लिख ले रहे, लड़ो लड़ो। मानवर कांसी साहब के जाना जाला ना, बाबा साहब के बाद बहुजन समाज के जगावे खातिर महानायक के रूप में कांसीराम के जाना जाला। लिखले रहले कि लड़ो पढ़ने के लिए, लड़ो पढ़ने के लिए, और पढ़ो लड़ने के लिए। मतलब माई दादा से लड़ा पढ़ाई खातिर, और जब पढ़ी लिखला तब लड़ा अपने अधिकार खातिर। और भाई जानकार रहा तब क्यों से लड़वा, नहीं जानकार रहा तो कहीं पर कम सुनाई। जब जानकार नहीं रहा तो क्यों विद्वान आए धीरे से बोली कम सुनाता, माई कहीं बोला। अब जब ऊपर आवाज है उतना बात कितना बोली, भागना ने चिल्लाए सुना 3 किलोमीटर मैं किस तेज बोले वाला बाटे, लेकिन जब पाखंडवादी रही ओके कम सुनाई। पंचशील में सुनिए, पंचशील में एक कसम दिलाया जाता है लास्ट में। जैसे हमारे संस्कार तो हुए नहीं यहाँ कि हमको पहले बाबा साहब और बुद्ध के मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनका स्तुति करना, पूजा वंदना करने के बाद में जो पंचशील सुनाया जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, उसमें एक शब्द लास्ट में लिखा है, एक लाइन है, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वीर मणि सिक्खा पतंग क्षमा दिया। ये पाली भाषा है, उसका हिंदी रूपांतर होता है। सुरा का मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे, सूरज मतलब का नहीं जानेला, चलो बताओ। सूरज का मतलब शराब बोला, काला दारू जगह काल जाला। सूरा मेरे मज्ज का मतलब नशा से संबंधित कच्चा पक्का शराब जवन भी होला ओके न ग्रहण कैले के कसम खाते हैं। जब शादी करावले बनती जी लोग तो पंचशील बताने लगे, ये लास्ट वाला हो। और यही कारण हो कि आज जौन भीख मांगत रहने कुल उनके राजा हो गई ने और हम भिखारी हो गई। कारण यह बा कि घर में सब्जी रहे चाहे न रहे, लेकिन हमके चाहिए। और वो चीज अगर हम बचा लेते ना तो आज हमारी ये नौनिहाल जो है ना हमारी तरह बोलते, हमारी तरह बोलते, हमारे लोग जो आए आपकी तरह बोलते, इसलिए कि उनको शिक्षा का अभाव हो गया। एक तो सरकारें नहीं चाह रही हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो, किताबें आए, और दूसरे उनके माँ बाप नहीं चाह रहे कि हमारा बच्चा पढ़े लिख ले। कारण क्या है? तमाम कारण है। जब पहले जुलाई से स्कूल खुलत रहा तब से त्योहार शुरू हो जाते रहे, वही भदंगा में इतना त्योहार हो जा कि लोग सेठ बनियन से उधार ले ले त्योहार मनावे, लेकर किसी ने 90 लिखा पावे। भदंगा में खेती बाड़ी काम रहा था, वही में कर वो नौमा ज्यादा व्रत रहा तले वो नहीं पड़ी, वही में कर बोले कि उनके दादा माँ ढेर व्रत रखने ऐसे उन्हें पढ़ा नहीं बोले। बाबा को उठा दे ना
पंडित जी भर के लेक्चर के लिए काले जिया ससुर। अरे लेकर तू कहला ससुर तो जी है ही कैसे जोरा भरला तू लेक्चर कहला तुम्हारी ये जी है तो अपने घरे खाइए जी है लेकिन तुहार उठा के लेक्चर के लिए काले जिया। जब घर में से निकाल के 10 से ही दे देला तो जियबा जो खाए वाला चीजिया दे देला वही में कर उनके दादा रहने ऐसे उनके। अब आगे की बात क्या है, बुरा न मानिएगा, कड़वी सच है, ये कड़वी सच है। और हमारी माँ बहनों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए अगर अपने सास ससुर का पूजा करना हो, माँ बाप का पूजा करना हो, बड़ा कष्ट लगता है, ठीक। और उसका पूजा करना हो जिसको कभी देखी ही नहीं हो, जिसको कभी देखी ही नहीं हो, वो 4 बजे सपने उठवे करेगी लड़को को दे है उठ रहे चले वो पूजा करे ले कबाड़े रालू लड़को को बड़ बना। इस पर विचार होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। बाबा साहब ने फिर कहा था, किसी गायक ने कहा कि बाबा साहब कहे समझाई लड़ाई सब बेकार हो जाई, और जब तक न करवा पढ़ाई लड़ाई सब बेकार हो जाए। तो फिर वही कोई बैठेगा बीच में कहेगा कम सुनाई ले। तो जब पढ़े लिखे होंगे, राजा का पूजा सिर्फ उसके राज में होता है, लेकिन विद्वान का पूजा, पढ़े लिखे का पूजा हर गांव हर समाज में होता है। कहीं भी चला जाएगा 20 लोगों के बीच में अपने विचार को जैसे रखेगा वो, उसको तुरंत कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन अगर जापान के राजा यहाँ चली आवे तो पब्लिक जानी जापान के राजा हो अकेले चली आवे, कहीं कुल गानी बेचे आयल बा, नेपाली भारती बेचे आयल बा, यह कैसा। लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करेगा तो लगेगा नहीं यार इतने कोनो दूसरा आदमी हो, गानी बेचे वाला ना ही हो, उसको तुरंत तवज्जो देंगे, पानी पिलाएंगे, बैठाएंगे। तो ये पढ़े लिखे लोगों का इज्जत मान मर्यादा सम्मान होता है। नहीं कुछ तो उतना तो पढ़ा दीजिए कि बच्चा समझ जाए कि हमारे अधिकार क्या हैं। अभी जब घूमत रही गौवा में, फिर कुछ लड़कियों से भी कहली है कि बेटी आप लोग भी आ जाइएगा, क्योंकि हमके लगल को लड़की पढ़त जाते, हमके लगल क्योंकि मास्टर पेशा बाटी तो हमके हर जगह लगल कि कुल लेके पढ़ ले बाटे, भले दिन भर गोली खेलत रहे, लेकिन दिमाग में लगल कि इनके माए दादा हमन के नाई हुई है कि पंडित के 10 किलो दे देना, जाए लगना कि खाने बाबा पारे क्यों कहे जिया और 10 किलो ले घरे चल जा। अब तो हमन के नहीं बाटे माए दादा, अब इतना जाना था कि है भंते जी बोला कुछ नहीं मांगे नहीं, इतना तो जान रहे ना कि भंते जी जब समझ में दे देवा कि ना कहीं भी आकर 5000 लेवे करो। तो मुझे लगा अब तो वही तो बात कर रहे मनोज भाव कि अब तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हो रहा है। तो जब मेरा समाज पढ़ा लिखा होगा, जब भी मेरा समाज आगे अगर दबा हुआ है तो उसका कारण है कि 5000 वर्षों तक हमारे समाज को पढ़ने नहीं दिया, और वही समाज नहीं दिया जिसके पैर से हम गिर जाते हैं मात्र उसके लिए क्यों, एक छोटी शराब और एक क्या बोलते हैं शराब, सिर्फ एक घूंट शराब देता है और 20 घूंट देता है, उसी में जाके हम डूब जाते हैं। जबकि कारण क्या है, कभी भी चुनाव के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जब भी चुनाव होता है, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, 4 साल 11 महीना 15 दिन सब अपना खाते हैं, चाहे वो मजदूरी करके खाए, चाहे डकैती करके खाए, चाहे किसी से भीख मांग के खाए, कुछ भी करके खाए, 4 साल 11 महीना 15 दिन वो अपनी कमाई का खाता, चाहे 1 पीस खाए चाहे 10 पीस खाए। लेकिन क्या कारण है हमारे समाज में, इसका कारण मैं भी बता रहा हूँ आगे, क्या कारण है हमारे समाज में कि मात्र 15 दिन के गोदारी में उसका करोड़ का वोट बिक जाता है। 1 वोट की कीमत जानते हैं, करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतदान का मतलब होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उससे सरकारी बंसी बिगड़ती है, उससे हमारे बच्चे का सम्मान सुरक्षित होता है। मानव कांसीराम साहब ने एक शब्द कहा है कि
कि ऊँट और बेटी को इज्जतदार लोगों के हाथों में सौंपा जाता है। ऊँट को और बेटी को कभी भी, जैसे बेटी का हम शादी करेंगे तो कहेंगे देखा हो तो परिवार वाले अच्छा बाटे कि नहीं, कि क्यों लिया तुझे ढकेल के चलिया वाला सबे का हालन है कि बिटिया बढ़िया घरे का भले गरीब रहे लेकिन संस्कारी रहे, रजनी की इज्जत करे। उसी तरह से वोट भी है। वोट और बेटी को कभी गड्ढे में नहीं खेलना चाहिए। हम नहीं कह रहे, मानव कांसी साहब ने कहा था, क्योंकि वो हमारे उत्थान के लिए, हमारी भलाई के लिए अकेले आदमी थे, बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, माँ बाप के इकलौते बेटे थे कि हमारे समाज को आगे बढ़ाया। चाहते तो आलीशान महल में रहते। वो IRS थे, जो देश की सबसे बड़ी नौकरशाही पद होता है, उसके वो अधिकारी थे। क्यों छोड़ दिया? और हम लोग बावले क्यों यहाँ आ गए? हम लोग भी तो नौकरी करते हैं, मोटी रकम मिलती है, तकिया लगा के घर में सोते। कारण है कि हम सुखी रह के क्या करेंगे जब हमारा समाज दुखी होगा। हम हमारे समाज के लिए आए हैं और हमारे समाज को सुधारने के लिए अभी समय चाहिए, और समय भी नहीं होता है। मैंने अपने गांव में देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लोग तमाम तरह से प्रताड़ित होते थे, तमाम चीजें करते, लेकिन उन्होंने अपनी बुरी आदतें ऐसी छोड़ी कि पता ही नहीं चलता है। ये वही थे जो आज हैं। जब वो छोड़ सकते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? अरे भाई, लड़का तो सब पैदा करेला, कुकुर बिलार करेला, उन्होंने कौन स्कूल में खोल जाना, उन्हें सोचना पैदा कर जाए दे नहीं तो खाई पी मरी। लेकिन हम तो समाज के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है ना। अगर हम सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं तो हमारे बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से होना चाहिए। नहीं हो पाता तो प्राइमरी स्कूल बगल में है ना, 20 लोग ग्रुप बना के जाइए, मास्टर से पूछिए क्या पढ़ाना है। मैं तो मेरे स्कूल में गाँव वालों को डांटता हूँ कि आज पूछा हम क्या पढ़ोगी। करमैया में मेरी पोस्टिंग है, कभी करमैया में कोई जाएगा, सिर्फ परिंदा रिश्तेदारी होगी, उसी को रास्ते में रुक जाइएगा करमैया में, अब पूछ लीजिएगा इस बारे में। तो आपका भी अधिकार है कि आपका बच्चा अगर वहाँ पढ़ने जा रहा है तो उसको पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है। मास्टरों से आप लोग सवाल करिए, डरिए नहीं। वो आपको, आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल में सरकार भेजी है कि आपको पढ़ाएं। हाँ, लेकिन सम्मान दीजिए। बोलिए अगर मार सब नहीं पढ़ाई होगी तो हम लोग गेट पे बैठे रहेंगे। कितना करिए, इन्हें जाके कहिए मास्टर का करके हमारा गड़बड़ मुकदमा हो जाए, तुरंत सामने से मुकदमा हो जाए, ठीक ना। अब हमारे आगे चूंकि थोड़ी सी समस्या ये है, हमारे मास्टर साहब को ठंडी लग रही है, परेशान है, और मुझे भी भूख लगी हुई है। तो हम चाहेंगे, हमने बहुत लोगों की दिवालियां मनाई, दीपावली होती ना, दीपावली को दीपोत्सव, दीपदान उत्सव कहा जाता है। ये तथागत बुद्ध के जमाने से है, जिसको हम लोग दीपावली मनाते हैं। वो दीपदान उत्सव हमारे जो संस्कार है उसको हमें मनाना चाहिए। और ये 14 अप्रैल के दिन हमें लगता है कि 13, 14, 15 3 दिन तक तो जैसे दिवाली के दिन सब लोग अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह से सजाना चाहिए। झालर लगा दीजिए और तमाम चीजें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा पड़ोसी, जो बाबा साहब ने जिसको अधिकार दिया, चाहे बभनी घर के लड़की हो, चाहे ठकुरे से चमारे घर के लड़की, चाहे तेली तमोली कहाँ नाव धोबी हर क्यों घर के लड़की हो, एक तो बाबा साहब का देन बा कि सब पढ़े जाता है स्कूल में। तो मेहरारू के ऊपर खाली बर्तन बजवा के रहे और गोबर पथवा का अधिकार रहे, बर्तन बजवा के गोबर पथवा का अधिकार रहे, जो रमण पूजा कर जल हमरे वही में लिखल भाई। मैं 3 वेदों का भी अध्ययन कर चुका हूँ, एक वेद मैं नहीं पढ़ पाया, अथर्ववेद, बाकी 3 वेदों का भी मैंने अध्ययन किया। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मानव कल्याण के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है, कहीं नहीं लिखा है। उपनिषदों का मैंने अध्ययन किया है, 4 पुराणों का अध्ययन किया मैंने, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि
कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए पढ़ाई है। जिस राम राज्य की बात हम कर रहे हैं ना, सर नवरात्र में हमारी माँ बहनें आज बड़ी खुशी खुशी व्रत रखती है ना, उस राम राज्य में भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारा कौन सा राज्य है? उसी राम राज्य में एक गर्भवती महिला को, जो उनकी पत्नी थी, उसको बिचारी को जंगल में छोड़ दिया गया। और ये महिलाएं उसी के लिए परेशान होती है। तो क्यों गर्भवती महिला छोड़े है, चाहे हमारे बहनियां हो, हमारे बहनों अगर पूरे पेट में बच्चा हमारे बहनों ही छोड़ी, हम कितना कुछ आपका लेकिन डंडा पहले 10 डंडा मार के पहले क्या कर उठा के लाठी पीटा, जब छुटते वक्त मार देंगे, यही ना करेंगे। लेकिन उस समय जब उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, तब कहाँ थे लोग? तब विचारधाराएं कहाँ थी? तब हमारा समाज पढ़ने लिखने में सफल नहीं हुआ, पढ़ने लिखने दिया ही नहीं गया कि हमको उसको सोच ले। लेकिन अब वही हमारी महिलाएं अनावश्यक रूप से इतने व्रत रखेंगी, इतने उपवास रखेंगी कि मजबूर होकर के आदमी को सामान खरीद के देना पड़ेगा। बच्चे का फीस 10 दिन के लिए लेट हो जाएगा, बच्चा बार बार स्कूल में बदनाम होगा, बेइज्जत होगा। तो महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जो अनावश्यक खर्च है घर का, उस पर कंट्रोल करें और वही खर्च बचा कर बच्चों की पढ़ाई में लगा दें। हमें तो पता है अभी जल्दी ही हमारी दीदी भी नौकरी करती है, लेकिन उसका ATM मेरे जेब में होता है। एक दिन मेरी मजबूरी थी, बेटी गोरखपुर में पढ़ती है, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था, सोची कहा भाई लो यार कुछ बात पैसा नहीं हुआ, खाते गैस खत्म हो गई, पैसा परसों हो पाई, क्या करी? 3-4 बच्चे बाहर पढ़ते तो थोड़ी दिक्कत है। तो उसने कहा हमारे पास 900 रुपया है। हमने कहा कहाँ से बात हो 900? कहते जब 10-20 रुपया तू दिला वो बचा के भेजने वाली। सोचिए कितनी बड़ी बात वो महिला बोली। अगर वो पैसा नहीं होता तो मेरी बेटी जो बाहर पढ़ रही है अंदर अंदर कितना घुटन महसूस करती और कैसे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाती, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। महिलाओं में ये होना चाहिए कि जो 2 पैसा बचाएं वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी चीज है जो बाप से 20 गुना ज्यादा मेहनत करती है। सबसे ज्यादा बच्चे को अपने कोख में रखती है, सबसे ज्यादा बच्चा माँ के पास रहता है। तो उसका परम कर्तव्य बनता है कि जो अनावश्यक खर्चे तीज त्योहार व्रत में हम करते हैं, उसको बचा करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। क्योंकि समय का अभाव है, सभी लोग परेशान हैं। हमारी बाइक नौतनवा में सड़ रही है, सड़ रही है, कोई उसका मालिक नहीं है। 2 बार फोन आ चुका है कि गाड़ी आपकी वहाँ है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी ये कार्यक्रम होते हैं, हमारे तमाम त्योहार हैं जिसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं, कोशिश करेंगे सभी लोग को जय भीम कैलेंडर उपलब्ध करवाया जाए। इसमें सारे तारीख लिखे होते हैं, न तो हमें कथा सुनेंगे और न वार्ता करेंगे, हमें उनके देखेंगे और इस हिसाब से कैलेंडर से तमाम त्योहार बा, तमाम जन्मदिन बा, ऐसा कैले से एक नया ऊर्जा मिली, लोगों में परिवर्तन तेजी से हुई, सोच विकसित हुई, बाल बच्चे पढ़िए लिखिए होशियार हुए, ना ही कुछ हो। इतना पहले कि अगर बेंगलोर कमाए गई तो बोढ़वा पढ़ ले अंग्रेजी की का लिखल हुआ, हमें कहाँ जाएगा, इतना तो जानकार हो जाए पक्का, ये हमारे गारंटी। इतना तो हो जा से कुछ काम क्यों कर गलती क्यों करी दूसरा और गाली पाई चमरा का चमरा थे रे सब का चमरा थे गाड़ियों को दूसरे जात, लेकिन कहीं चमरा थे, सारा गाड़ी चमारे की। जैसे एक जात और बा हमारे जंतु में एक जात और बा, ओके कहले कुकुर, उनके साले कुत्ते गोली मार दूंगा। अब कुत्ता का करता गोली जब मारेगा, कौन गलती हो बेचारी, कर कुत्ते साले गोली मार, कुत्ते साले जूते से मारूंगा। गरिया आदमी ना ले तो कुकुरे के
वही तरह से हमन के बिरादरी कहने चमड़ा था ए चमड़ा मेरे रुए जो दूसरे जाती है बाटी उन्हें पहले क्यों कहली ए चमड़ा तो संजोग से हमारे मैया लगत रही चौराहे पर अपने कुर्मी होगी जाती के कहती ए चमड़ा हम करी मैया ही हमारे लड़का उकारी कहते बड़ा हरामी बात मैया लगे ले कहा ए चमड़ा हम करी कारी मैया ही हमारे लड़का होगा बड़ा हरामी का हरामी का है कुर्मी के जमाना हो गई तो हमारी जातियां से बदनाम है उसको बचाइए हमारी लड़के कैसे तोरे घर आए ठीक ना उस जातियों को अपनी बिरादरी को सुसज्जित। अच्छा ये बताइए लोग कहते हैं फलानवा से ना बोला अभी मैंने इसी गांव में सुना है तो फलाने घरे ना जाओ ठीक तो जो लड़को पैदा करो तो उस से झगड़ा बा ओके ना मनी झगड़ा जो लड़को पैदा करे तो अलगा गइल बाटे ओहो से कब्बो नहीं कहती तो से ते मर जावे हम मर जब ते नहीं छुए लेकिन का ऐसा संभव बा नहीं कुछ होए चार दिन घूमिए कि अरे बाबू का करवा हमारे लड़कवा हो ने अगर आप कह सकते हैं बाबू का करवा हमारे लड़कवा हो तो ये क्यों नहीं कह सकते कि बाबू का करवा हमारे बिरादर हो ना ये भी तो कहा जा सकता है तो बिदरियत हमारा बहुत ज्यादा कोनो बात नहीं ये भी का विचार लाइए ना और जब तक ये विचार नहीं लाएंगे तब भी हम लोग वहीं थे और आज भी वहीं रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने एक लिखा है नहीं राहुल संकीर्तन ने लिखा है कि अरु गरु जे भी है 4 लाख मार के चलिए वही दशा हम लोग की रहेगी अरु गरु जो भी आएगा 4 लाख मार के चला इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई लिखाई बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। माताओं बहनों से अनुरोध है कि छठी माई वाला व्रत मत रखा। अब पूछ ले छठी माई की हो तो आधा दिन भी हो से गिर जाइए जानते ना बात अरे अपने माई जाना न जो पैदा कैलस वो माई जनते ना बाटी वो माई अगर बेरमा गई नहीं अरे कहीं जाए धीरे दुनिया भर के काम में माई बेरमा लिया फुर्सता ना मिलता लवड़ा फुट कैसे वो माई खातिर ना नहीं जो पैदा कैले वो माई खातिर 15 दिन पहले तैयारी करिए इतना पानी में खड़ा रही है कपिए गड़गड़ गड़गड़ हेलो फिर बादू को माइक नहीं बोले ऐसा न करिए आप लोग। माँ बहनों से मेरा निवेदन है अभी नहीं बात कि इस तरह का पाखंडवाद दूर रखिए। अपने जो हमारा परिवार है जो हमारा समाज है हमारी जो बिरादरी है उसके साथ मिल के रहिए तब हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को जय संविधान।